हेलो बच्चों, आई एम योगेश चौधरी, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। उसी को प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको और ये मियोसिस के थ्रू होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन के थ्रू जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक चीज हम लोग को और याद रखना है, कुछ एनिमल जो होते हैं, जो हैप्लॉइड एनिमल्स होते हैं, जो हैप्लॉइड एनिमल होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू करेंगे, और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉयड एनिमल होते हैं, वो मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन वो मियोसिस के थ्रू करते हैं। ये तीन चीजें हम लोगों को नोट के तौर पर याद रखना है। अब देखो, इसमें हमने अभी आपको क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तीन चीजें। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने वाली। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ। ये तीन चीजें होती हैं। और ये प्रेजेंट होता कहां पे है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वहां पर ये प्रोसेस होती है। ये तीन चीजें होती हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में ये एक स्टेप पे नहीं होती है, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखो, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इसमें जो है चार्ट स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, या इसमें जो है मेल जर्म सेल या स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनेगा। फर्स्ट ऑफ स्पर्मेटिड बनेगा, उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ये इतनी चीजें हम लोग याद रखेंगे, इतना आपको याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये तीन चीजें। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ये 3 फेजेस होते हैं। पहला मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। अब इन तीनों को हमें जो है चार्ट के माध्यम से, यानी इसके जो है डायग्राम के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप देखिए, ये मैंने एक चार्ट ड्रा किया है, यानी जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है आपके। तो इसमें आप देखो, ये हमने दिया है, बनाया है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया होंगे कहां पर? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होंगे, और ये एट प्यूबर्टी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होंगे। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करके ढेर सारे, यानी कि न्यूमरस स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगे, जिसको हम लोग, जिस फेज को हम लोग बोलते हैं जो है मल्टीपल फेज। तो इसमें ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, और उनकी पोलॉइडी भी होगी 2n ही होगी। इसके बाद इसमें से जो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? ये है, ये अपने आप को ग्रोथ करेंगे, यानी इनको जो है न्यूट्रिशन चाहिए तो अपनी साइज को बढ़ाएंगे, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, तो ये सेल की साइज बढ़ेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो ग्रोथ फेज होगा तो स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि जो है उसकी पोलैरिटी 2n ही होती है। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी 2n, यानी ये डिप्लॉयड। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या करेगा? रिडक्शन डिवीजन करेगा, यानी मियोसिस करेगा। तो मियोसिस फर्स्ट करेगा, तो जो डॉटर सेल बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी पोलैरिटी n होगी, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस कर रहा है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस करेगा, सेकेंड मियोसिस करेगा, और ये बना लेगा स्पर्मेटिड बन जाएंगे। तो इतनी चीजें होंगी स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड ये जो सेल्स हैं, ये अभी स्पर्म नहीं बनी है। स्पर्मेटिड तो बन गया, लेकिन अभी ये स्पर्म नहीं बनी है। तो ये क्या करेंगे? स्पर्मेटिड जो सेल्स हैं, ये अपने शेप को चेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म होंगे।
दूसरे फॉर्म में चेंज होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, इतनी चीज, और इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इतना हम लोग को याद रखना है। तो इसमें 3 फेज, मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीपल फेज में ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, मल्टीपल डिवीजन करके ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। उसमें से स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करेगा, वो डेवलप करे, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके अपनी साइज को बढ़ाएगा, इसका कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, तो मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद ये जो है सेकेंड मियोसिस करेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी स्पर्म बनेगा इसको, और इसको जो है स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अपने आप को चेंज करेगा। ये इतनी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग हार्मोनल कंट्रोल, यहां पर जो है एक हम जो है आप याद रखिए, देखिए इसमें जो है हम लोग, आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं GnRH। इसका पूरा नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वह एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, इसकी प्रेजेंस में एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं FSH और LH। FSH और LH। तो FSH कहां पे काम करेगा, ये वर्क्स ऑन सर्टोली सेल्स, और ये काम करेगा लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स ऐसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे, सम फैक्टर रिलीज करेंगे, और ये लिडिक सेल्स क्या करेगी, ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेंगे। ये सभी चीजें इसमें है। तो सर्टोली सेल्स ये सम फैक्टर रिलीज करेंगी। इसके बाद उससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। और ये एंड्रोजन हार्मोन ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकला, GnRH किसमें वर्क किया, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, इसकी प्रेजेंस में 2 हार्मोन निकलेंगे, FSH और LH। FSH एक चीज आपको याद रखना है, FSH इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वर्क करेगा, और ये इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर काम करेंगे। ये FSH वर्क्स एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, ये लिडिक सेल्स। इसके बाद ये सम फैक्टर रिलीज करेंगे जो स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे, और ये लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करेंगे। तो उसकी प्रेजेंस में ये लिडिक सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, और ये कराएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में इतना होता है।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, थैंक यू।